गैस का सिलेंडर, बोलिए बहनों, आपको पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? लेकिन मित्रों, मुझे 2-3 बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहां आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतु मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से, और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना चोरी भी करनी, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे। अभी अभी सुधेंदु अधिकारी जी कह रहे थे, धोरो धोरो चोर के धोरो, जेल में भरो। मित्रों, कमल के वोट पर निशान लगाओ, धौर भी देंगे, जेल में डाल भी देंगे, याद रखना। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चिंता मत करो, आपने एक काम करो, और वो काम ये है कि कमल के निशान पर वोट डालो, और हम उनको धौरेंगे भी और जेल में डालेंगे भी। ये भी आप ध्यान रखें। लेकिन मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सारी बातें सुकांतु मजूमदार जी ने आपको बता दी है, सारी बातें आपको सुधेंदु अधिकारी जी ने बता दी है। केंद्र पैसा भेजता है और आपके यहां भ्रष्टाचार होता है। बोलो, टोलाबाजी होती है कि नहीं होती है? बोलो, आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज की चोरी की है कि नहीं की है? आपने गरीबों को अनाज पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने सौभाग्य योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? और जब आपकी इंक्वायरी होती है तो दीदी आप तिलमिला जाते हो, बोलते हो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ईमानदार सरकार, आपकी सरकार बेईमान सरकार। इस बात को आपको समझना होगा। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल करके ही हम चैन लेंगे। ये बात हमने कही। अभी देखो, अगर सुधेंदु अधिकारी को जज के माध्यम से राहत मिलती है और जज ये कहता है कि सुधेंदु अधिकारी को गलत तंग किया जा रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जुडिशरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर तुम्हारी इंक्वायरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाती है तो आप गुस्सा कर जाती हैं और आप बोलती हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आपकी इंक्वायरी मनरेगा में किसानों के पैसे को खाने पर होती है तो आपको चिंता हो जाती है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं है? आप बताइए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि नहीं है? आप बताइए, टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलिए, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको रोकना है कि नहीं रोकना है? मित्रों, इसका रास्ता एक ही है और वो रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बताओ, यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा
में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मेरी ये आवाज सुनकर के दीदी गुस्सा हो जाती। आप जब बोलते हो खिलेगा तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको चिंता हो जाती है। और मैं कई बार उनको बोलता हूं, एक बैठक में हमारे बगल में बैठी थी, मैंने बोला दीदी इतना गुस्सा मत किया करो, आप संविधान के तहत काम करो, नियम कानून के साथ चलो, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ो और ईमानदार तरीके से आप बंगाल की सेवा करो। आपको भगवान ने मौका दिया है, हम तो समझा सकते हैं। मैं तो अभी भी कहूंगा दीदी को, सम्माननीय दीदी को सद्बुद्धि दे, सुबुद्धि दे, अच्छे तरीके से काम करो, गुस्सा मत करो, संविधान को मानो, नियम कानून पर चलो और समाज की सेवा करो। और मैं हमेशा उनको कहता हूं दीदी এত রাগ করো না, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, শান্তির সঙ্গে চিন্তা করো और संविधान में काज करो, संविधान के साथ संविधान को मान करके काम करो। ये राजनीति में आना जाना लगा रहता है, सत्ता किसी की भी नहीं होती है। हमने सिद्धार्थ शंकर रे के समय से देखा है, हमने सीपीएम का जमाना भी देखा है, हम आपका भी जमाना देख रहे हैं और बंगाल की जनता कमल का जमाना देखने के लिए आतुर हो रही है। इस बात को हमको समझना होगा और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये जो जंगल राज यहां चल रहा है, दीदी को सुबुद्धि दे, उनके पास अभी मौका है, वो ठीक करे और अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये जनता सबको सबक सिखाना जानती है और ये जनता आपको भी सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान सबकी चिंता हो रही है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो मैं आयुष्मान भारत यहां खड़ा करना चाहता हूं। गरीब लोगों को मुफ्त इलाज हो इसकी चिंता करना चाहती है, लेकिन दीदी बोलती है होबे नॉय, होबे नॉय, होबे नॉय, करना नहीं। आप बोलो ऐसी चीज रहनी चाहिए क्या? यहां आयुष्मान भारत लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को मुफ्त इलाज करने के लिए उनकी ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके रास्ते में जो रोड़ा अटका है उनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? तो उनको घर बैठाओ और यहां के लोगों को काम दो और बंगाल को आगे बढ़ाओ, सारे देश के साथ आगे ले जाओ। यही मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।